जीवन में हमेशा याद रखिए, कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेगा जैसे बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की, श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की। उससे पहले 2 अध्यायों की बात करता हूं। पहला अध्याय जिसमें अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। धनुर्धर अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आपका धर्म ही आपसे कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरिए, और युद्ध क्षेत्र जो है वो अंदर है, वो बाहरी युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 2 मार्ग हैं जिससे ये कर्म होता है, जिससे युद्ध भूमि में उतरा जा सकता है। पहला है निष्काम कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें हार जाते हैं तब भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और जीत जाओगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। स्वर्ग का मतलब है स्वर में विचरण करने की क्षमता। स्वर यानी कि जब आप मेडिटेशन में उतरते हैं तो आपका ध्यान लगने लग जाए, इतनी क्षमता आप अर्जित कर लोगे अगर आप इस युद्ध भूमि में उतर जाते हो। और अगर जीत जाते हो, अगर मोक्ष प्राप्त हो जाती है तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। तृतीय अध्याय की जब शुरुआत होती है तो धनुर्धर अर्जुन जो है इसी पर सवाल करते हैं। कहते हैं कि आपने निष्काम कर्मयोग के बारे में कहा था कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब मुझे बस ये बताइए कि 2 रास्ते मेरे सामने हैं, मेरे लिए कौन सा सही है? कौन सा रास्ता है जिससे मुझे श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष मिलेगा? अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं तो आप जरूर पूछेंगे कि कौन सा रास्ता दोनों में से सबसे ज्यादा सरल है। भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय की शुरुआत में ही इस प्रश्न का समाधान बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय का सार मेरे शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये सारा ज्ञान जो मैं आप तक साझा कर रहा हूं, ये मैंने प्राप्त किया है, पढ़ने की कोशिश की है। यथार्थ गीता जो कि हमारे स्वामी जी श्री परमहंस स्वामी अडगड़ानंद जी महाराज जी ने लिखी है, उसमें से जो मैं समझ पाया बस आप तक आज साझा कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं शुरुआत में कि संसार में जो सत्य शोध की 2 धाराएं हैं, ये मेरे द्वारा पहले कही गई। पहले का मतलब ये नहीं कि सत्ययुग में या त्रेता युग में, पहले का मतलब है अभी दूसरे चैप्टर में जो जस्ट पहले बताया, दूसरे अध्याय में। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग जो है, कर्म मार्ग जो है, वो उन्होंने बताया। और भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में ही कहते हैं कि दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। श्री भगवान उवाच न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कहते हैं कि हे धनुर्धर अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की जो लास्ट स्टेज है वहां तक पहुंचता है, और ना ही जो आरंभ कर दिया था ध्यान, जो क्रिया आरंभ कर दी थी, उसको त्यागने से उस परम सिद्धि तक पहुंचता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम मार्ग, कर्म मार्ग अच्छा लगे, ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग हो, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे, हम तो निष्कर्मी हो गए। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग हो, भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं कि कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भ्रांति ना रह जाए। ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वो तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, बिना कर्म करे ही, तो वो सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वो झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। यानी कि कोई भी पुरुष, कोई भी इस दुनिया में किसी भी समय में, किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई ना कोई कर्म हो रहा होगा। अगर आप सोते हैं तब भी आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं वो चल रही होती, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उससे विवश होकर के पुरुष जो है वो कर्म करता है। पुरुष का मतलब यहां पर नर नारी दोनों से। प्रकृति जब तक है और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। वो जो गुण है उससे कर्म करवा लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे कि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतगुण, रजगुण और तम गुण यानी कि तामस।
ये 3 गुण जो हैं इनसे ऊपर उठना है, यही वो अर्जुन को आगे निर्देश देंगे। बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यथार्थ व्याख्या अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी की यथार्थ गीता आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं www.yatharthgita.com से। और जो मैंने बार बार उसको पढ़ा है, आवृत्ति की है, उसी में से मैं जो सार समझ पाया आपको बता रहा हूं। जब कर्म की बात आती है, कौन सा कर्म करना है, तो श्री भगवान वाच नियतम कुरु कर्म त्वम जायो ह्या कर्मणः शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। हे अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चुना हुआ है। उसी नियत कर्म को, जो सिलेक्टेड है, उसी को करना है। और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए क्योंकि अगर आपने शुरू कर दिया मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दी, तो थोड़ी भी अगर आप डिस्टेंस चल लेते हैं, उस रास्ते पर आप चल देते हैं, तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो कर्म है, ये जन्म मरण का जो भय है, जिस चक्र में हम घूमते चले जा रहे हैं, एक जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और कौन सा कर्म है उसे और आगे डिफाइन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार। अगर आप सिर्फ नाम जपना शुरू कर दें, तब भी आप उस विधि को, आराधना की विधि को, पूजा की विधि को, ध्यान की विधि को पकड़ चुके हैं। आगे श्री भगवान उवाच, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कहने का मतलब है कि अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो हरकत कर्म है जिससे कि यज्ञ पूर्ण होता है। तो कर्म एक डिसाइड की हुई, एक सिलेक्टेड प्रोसेस है। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है, क्या वो कर्म नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। जो कुछ और हो रहा है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, दिन रात दुनिया जिसमें व्यस्त हो रखी है, वो इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। क्योंकि कर्म तो मोक्ष से शुभात, यानी कि जो शुभ अशुभ संसार बंधन है, उससे छुटकारा दिलाने वाला है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उस यज्ञ को पाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए संग दोष से अलग रह करके बहुत अच्छे से आपको कर्म का आचरण करना है। और संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता नहीं। अब ये समझ में आ गया कि यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, लेकिन सवाल ये कि यज्ञ क्या है, कैसे उसे करना है। इसके लिए पहले यज्ञ को नहीं बताते, बल्कि ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। श्री भगवान उवाच, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक। इस श्लोक का अर्थ बड़े ध्यान से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच करके कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये जो यज्ञ है, तुम्हारी जो इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी जो कामना है, उसकी पूर्ति करेगा। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को रचा। प्रजापति कौन है? जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वो महापुरुष प्रजापति है। कहते हैं कि जब तक आपसे वो भजन ना करवाया जाए, तब तक आप वो भजन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। जब आप किसी एक सदगुरु के सानिध्य में चले जाते हैं और ध्यान में अपना मन लगाने लगते हैं, तब वो सदगुरु स्वयं आपसे वो भजन करवाने लगते हैं। बस यही वो प्रजापति ब्रह्मा की यज्ञ सहित जो रचना है, जो यज्ञ सहित प्रजा को रचा है, बस यही है। वो जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, वो महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ब्रह्मा है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की जो असली क्रिया है, जब वो शुरू हो जाती है, तो बुद्धि जो है उसका उत्थान होने लगता है, वो डेवलप होने लगती है। शुरू में वो ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है, इसलिए वो ब्रह्मविद कही जाती है। विकार जो है, जो बुराइयां हैं, वो और कम हो जाती हैं, तो फिर वो ब्रह्म विदुर कही जाती है। फिर थोड़ी थोड़ी और जब वो आगे बढ़ने लगती है, डेवलप होने लगती है, तो ब्रह्म विद्वरियान कहलाती है।
ये वो अवस्था होती है जिसमें जो महापुरुष है, जो संत हैं, वो दूसरों को भी उस रास्ते पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और जब बुद्धि की पराकाष्ठा आ जाती है, जो लास्ट स्टेज है, वो ब्रह्म विद्वरिष्ठ कहलाती है, यानी कि ब्रह्मविद की वो स्टेज जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी जो स्थिति वाले महापुरुष हैं वो ध्यान में प्रवेश करवाने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यज्ञ सहित प्रजा की रचना जो है वो प्रजापति ब्रह्मा ने की। वो संस्कार मिलते हैं जब आप ऐसे सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं कि आपका मन ध्यान में लगने लगता है, आप वाकई में उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो परमात्मा को पाने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में कि इस यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, देवी संपद की उन्नति करो, यानी कि जो पुण्य है उसे कमाना शुरू करो, जो अच्छे विचार हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो, जो बुरे विकार हैं उन्हें हटाना शुरू करो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषेः भुंजते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ जब पूर्ण होता है, जो उससे अन्न बचता है, उसको खाने वाले जितने संत जन हैं, जितने अच्छे लोग उस रास्ते पर चले, सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब आप इतने सारे पुण्य इकट्ठा करते हैं, यज्ञ आपका पूर्ण होने लगता है। फिर जो अन्न बचता है वही समय है, वही प्राप्ति काल है, वही पूर्ति काल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो जो शेष बचा हुआ ब्रह्म है वही अन्न है। और संपूर्ण प्राणी जो है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न परमात्मा ही है। परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जब आप यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं, जब आप यज्ञ की प्राप्ति कर लेते हैं। और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो जो प्रोसेस है उसको और आगे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम मात्र 3रे अध्याय में पहुंचे हैं, अभी 15 अध्याय और बाकी हैं। अगर आप जीवन में अध्यात्म समझना चाहते हैं, अगर आप परमात्मा तक की दूरी, वो डिस्टेंस तय करना चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। 3य अध्याय के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवान दूसरे भाग में 3रे अध्याय के बात करते हैं उन महापुरुषों की जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं, बाकी पुरुष भी उसके अनुसार करते हैं। उनको लगता है कि ये तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे, पूरी दुनिया उसको फॉलो करने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो महापुरुष जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अप्राप्त रह जाती है। लेकिन तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। कहते हैं कि तब भी मैं कर्म करता हूं, आराधना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच यदि हाहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। वो कहते हैं कि अगर मैं सावधान होकर के कर्म में न बरतूं तो मनुष्य जो है मुझे फॉलो करेगा, मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लगेगा, वैसे ही काम करने लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या मेरा अनुकरण बुरा है? वो कहते हैं हाँ। उत्सी देयु रिमे लोकान कुर्याम कर्मचेद हम संकरस्य च कर्ता स्या मुपहन्या मिमाह प्रजा। वो कहते हैं अगर मैं सावधान होकर के कर्म ना करूं तो सारे लोक भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरस्य, जिस वर्ण संकर की समस्या अर्जुन को थी, प्रथम अध्याय में कह रहा था वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं उस रास्ते पर ना चलूं, मेरे लिए तो कुछ भी शेष नहीं है, मैंने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तब भी अगर मैं कर्म ना करूं, बाकी लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे, मेरा अनुसरण करने लगेंगे और तब मैं संकरस्य, वर्ण संकर का करने वाला होऊंगा, इस प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला होऊंगा। जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, जो स्वरूप में स्थित हैं, जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, अगर वो ध्यान ना करते रहें, बाकी लोग उनको फॉलो करने लगेंगे, नकल करने लगेंगे कि ये भी तो नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। और ऐसे में वो जो महापुरुष हैं वो बाकी लोगों को भी रास्ते से भटका देंगे, वर्ण संकर का कर्ता बन जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी प्राप्त कर लिया उसे भी कर्म करना आवश्यक है, ताकि पीछे वाले रास्ता ना भटके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत से आखिरी तक जो कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हो रहे हैं। और ऐसा किसने देखा? तो कहते हैं श्री भगवान उवाच तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
वो कहते हैं महाबाहो है अर्जुन, गुण और कर्म का जो विभाग है इसको तत्वविद, जो परम तत्व परमात्मा की जानकारी रखते हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, उन महापुरुषों ने देखा है। उन्होंने देखा है कि संपूर्ण गुण जो हैं वो गुणों में ही बरत रहे, और ऐसा मानकर के वो इसमें उलझते नहीं है, आसक्त नहीं होते। तत्व का मतलब है परम तत्व परमात्मा, ना कि वो 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग इमेजिन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है और कोई तत्व नहीं है। जो गुणों को पार करके वहां तक पहुंच गया वो देखता है कि गुण जो है वो गुण में बरत रहे हैं। अगर तामसी गुण है तो आलस्य होगा, नींद आएगी, कर्म में प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा कि ध्यान करना है, सोचना ही नहीं उस बारे में। अगर राजसी गुण होगा तो ध्यान से पीछे ना हटने का स्वभाव आएगा, स्वामी भाव से कि यही परमात्मा, इन्हीं की सेवा करनी है, कर्म होने लगेगा। और अगर सात्विक गुण आ गया तो फिर जो है वो ध्यान समाधि, वो अनुभव होने लगेगा, आपको चिंतन आप करने लगेंगे, नॉन स्टॉप मेडिटेशन होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण अपना काम करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते रहते हैं। ऐसा समझ करके वो जो स्वरूपस्थ महापुरुष है, वो जो दृष्टा है, वो कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने इन गुणों को पार नहीं किया, जो इन त्रिगुणों में उलझे हुए हैं, उन्हें लगातार कर्म में आसक्त रहना है, लगातार भक्ति करते रहनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसलिए अर्जुन तो अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में ही अपने चित्त का निरोध कर ध्यानस्थ हो जा, और जितने कर्म हैं उनको मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के युद्ध कर। आप कहेंगे जब ध्यान करना है तो युद्ध क्यों करना है? दरअसल जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, तो असली जो विकार हैं वो आप पर अटैक करने लगेंगे। ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे जो शायद पहले कभी नहीं आए होंगे। जब आप जैसे जैसे अपने अंदर सिमटते चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो नहीं आने चाहिए। उन्हीं विचारों को हटाना, उन विकारों को हटाना ही युद्ध करना है। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही, उसको समझना बहुत आवश्यक है। श्री भगवान उवाच श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वो कहते हैं कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म को कॉपी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छा साधक है, वो इस तरीके से कर रहा है, हम भी उसी तरीके से करते हैं, तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। वो कहते हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, जैसा आपका स्वभाव है, तामसी गुण है, राजसी गुण है, सात्विक गुण है, जो भी गुण है, जो भी आपका स्वभाव है, जिस तरीके से आप साधना की स्टेज में है, उसी को फॉलो कीजिए। लोग धर्म से मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग जातियों से, लेकिन चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करेंगे। आप बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। यहां श्रेयान स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब है वो 4 स्टेज जो कि साधना की होती हैं, जो मैंने पहले बताई। उन चारों स्टेजेस में से जिस भी स्टेज पे आप खड़े हैं, अगर आप उससे ऊपर वाली को कॉपी करने लगते हैं तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्माचरण में, अपने धर्म के आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि जो अगला जन्म मिलेगा वो वहीं से आपका साधन शुरू होगा, वहीं से ध्यान शुरू होगा जहां पिछले जन्म में छूट गया था। आत्मा मरती नहीं है, वो अपने संस्कारों को साथ लेकर के अगले शरीर में चली जाती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जब आपने रास्ता बता दिया, तब भी फिर ये जो पुरुष है वो किसकी प्रेरणा से पाप को फॉलो करता है, पाप का आचरण करता है, आपके बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन मिह वैरिणम। कहते हैं अर्जुन, रजोगुण से जो उत्पन्न हुए हैं काम, क्रोध, ये अग्नि के समान भोग भोगने से भी कभी ना तृप्त होने वाले बहुत बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष जो हैं, इसके ये पूरक हैं। वो कहते हैं कि तू इनको सबसे बड़ा शत्रु जान। कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि छुप जाती है, गंदगी से दर्पण छुप जाता है, वैसे ही ये जो काम, क्रोध, विकार हैं, इनसे वो आत्मा छुपी हुई है। वो जो अच्छाइयां हैं वो छुपी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब पूछते हैं अर्जुन कि ये रहते कहाँ हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोह यत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो हैं, इन विकारों के स्थान यहां रहते हैं। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को
छुपा देते हैं और इंसान को मोह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम में भरतर्ष पापमानम प्रजहीह्योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन तो पहले इंद्रियों को नियम में संयत करो, क्योंकि शत्रु इनके अंतराल में छुपा हुआ है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है। बाहर खोजने से शत्रु नहीं मिलेगा। इंसान, जैसा मैंने पहले भी कभी कहानी में कहा कि अगर इंसान गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ करके परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार, क्योंकि जब तक कामना रहती है तब तक क्रोध रहता है, मोह रहता है। इसलिए जिस दिन कामना का नष्ट हो गया, जिस दिन ये इच्छाएं खत्म हो गई, जिस दिन इंद्रियां संयत कर ली, उस दिन आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे। चौथे अध्याय में काफी कुछ जानने के लिए, लेकिन उससे पहले तीसरे अध्याय का नाम दिया गया शत्रु विनाश प्रेरणा। इस तीसरे अध्याय में युद्ध की बात की गई, इसके अलावा ज्यादा युद्ध के बारे में बात नहीं की गई। शत्रु के विनाश की प्रेरणा दी गई, इसीलिए तृतीय अध्याय का नाम है शत्रु विनाश प्रेरणा। अगले बुधवार को सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिएगा चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। घर बैठे आप यथार्थ गीता मंगवा सकते हैं। अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, अपने घर वालों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फ्री में ऑर्डर कीजिएगा www